90 रोज में इंतखाबात कराने का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन की तारीख पर सबने रजामंदी दे दी। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत भी मुतमईन है? आइन पर अमल ना करने के सख्त नताइज होते हैं। इलेक्शन का ऐलान ना होने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ECP और सदर मुमलिकत का जवाब जमा करवाया। आम इंतखाबात 8 फरवरी जुमेरात को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इत्तफाक हो गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले ECP हुक्काम का हम इजलास भी हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुशावरत की गई। सदर से मुलाकात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और DG लॉ शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात में अहम मुशावरत। पाकिस्तान में 1997 में भी आम इंतखाबात फरवरी के महीने में हुए थे। मुल्क भर में 3 फरवरी को पोलिंग हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। वफाक, पंजाब और इस वक्त के सूबा सरहद में नून लीग ने हुकूमतें बनाई। आम इंतखाबात में टर्न आउट 36% रहा था। वज़ीर आज़म का इंतखाब 17 फरवरी 1997 को हुआ। नवाज शरीफ कौमी असम्बली से 177 वोट हासिल करके दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। हम भी चाहते थे कि 90 रोज में इंतखाबात हों। आज प्लेइंग 11 फील्ड की बात की जाती है। हमें तो कभी प्लेइंग 11 फील्ड नहीं मिली, मगर हमें आइन की बाकी शिक्कें भी सामने रखनी चाहिए। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करना है। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क को किस समेत में लेकर जाना है। मामलात हमने खुद खराब किए, किसी को इल्ज़ाम ना दें। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल थे। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुश आइंद है। पाकिस्तान की तारीख में PDM की अनोखी हुकूमत थी। खुशी है, PDM 90 रोज में इलेक्शन चाहती है। मौजूदा हालात में इंतखाबात का एक अच्छा फैसला सामने आया जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। चाहते हैं मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन की तारीख के ऐलान को पूरी कौम सराहती है। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अरबों रुपए लोगों की जहन साजी के लिए इस्तेमाल किए गए। हमारे खिलाफ जहन बनाया गया कि ये चोर और डाकू हैं। कौन किस वाक़े का मास्टरमाइंड है सबको इल्म है। कई मरतबा पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा किया गया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। मईशत में बेहतरी के समरात। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 53,263 पॉइंट्स की सतह तक गया। इससे कबल मई 2017 में इंडेक्स 53,127 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा था। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 57 पैसे बढ़ गई। 284 रुपए की सतह पर ट्रेड। साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। केस साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सियासी मुकदमात की कड़ी है। साइफर और फॉरेन फंडिंग मुकदमात FIA की बदनीयती को जाहिर करते हैं। अदालत से मुकदमे में जमानत पर रिहा करने की सदा। अस्पतालों, स्कूलों, पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले। इसराइली मज़ालिम इंतहा को पहुंच गए। सहूनी फोर्सेस ने अलबरीज कैंप पर भी बॉम्ब बरसा दिए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज भी बमबारी। गुज़श्ता 3 रोज से हमलों में शोहदा की तादाद 200 तजावुज़ कर गई। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर बॉम्ब बरसा दिए। मगरबी किनारे में बारूदी सुरंगों से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली हमलों पर अल-कसाम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई से हुनी फौज पर लेबनान से रॉकेट दाग दिए। शुमाली इसराइल के इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, दर्जनों फौजी जख्मी। गजा की जानिब बढ़ने वाले इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमला से हुनी फौज को भारी जानी नुकसान। और क्रिकेट वर्ल्ड कप अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान ने इवेंट में 3 जबकि नीदरलैंड्स ने 2 मैचेस जीते।